वो अपनी ड्यूटी करने आए हैं, कानूनी लीगल ड्यूटी हम अपनी करने आए हैं। और जो मेरे छोटे भाई चले गए जो थोड़ा बहुत नाराबाजी भी कर रहे थे, वो भी अपनी ड्यूटी करने आए हैं। नहीं चौधरी साहब एक बता दो, चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब ने हमें एक मौका दे दिया, इन्होंने एक एतराज उठा दिया कि इमरान खान साहब ने प्रपोजर और सेकेंडर के हवाले से जो है ना, आपने कल साबित करना है कि प्रपोजर नहीं अगली सुने बात। इन्होंने जब ये कहा कि वो तस्दीक सामने नहीं हुई, हमने कहा इमरान खान साहब को बुला दें, और हम आज भी कहते हैं इमरान खान साहब को बुला दें, प्रपोजर और सेकेंडर की तस्दीक यहाँ हो जाएगी। अब मेरे भाई पॉइंट को ट्विस्ट कर रहे हैं, बात हो रही है नहीं, वो बात जो है प्रपोजर वो और सच सेकेंडर बताना दोनों है। अगर ये प्रपोजर ले आए कल, वो इस हल्के का हो, नहीं, वो अलग है। सुने हम अपने एतराज वापस उठा लेंगे, सारे एतराज वापस जी सारे वापस ले लेंगे, इनको कर ले हफ्ता वाले वो भी वापस वो तो कानूनी ये कोई बात नहीं चौधरी साहब देख रहा, ये तो सच बताए ना क्या है, सच बोले फिर सच बोले ना। उसमें चूंकि मामला भी अदालतों में पेंडिंग है, हो सकता है किसी अदालत का हुक्म आ जाए, ये सुप्रीम कोर्ट गए हुए, कल को अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है तो हमारे एतराज की कोई हैसियत नहीं है। बड़ी जबरदस्त बात कह दी, ठीक है, लेकिन ये प्रपोजल अगर कल ले आए और इसी हल्के का हो, स्कैंडर लेकर हमारे पास सारी रेमेडीज हैं और कल इंशाल्लाह लड़ेंगे। नहीं लेकिन एक चौधरी साहब ये भी बोला था कि जो चौधरी साहब देखिए मेरी बात सुने, आपने कहा कि प्रपोजर और सेकेंडर के सामने इमरान खान साहब दस्तखत नहीं हुए, तो हमने कहा कि इमरान खान साहब को लाएं, तो आप भी डिमांड कर दे ले आए। आप बताए हुए, आप डिमांड दे देना, आप भी कर दे, नहीं हुए वो पॉइंट हमारा एक है, लेकिन वो बहुत विड्रॉ कर लिया आपने। लेकिन वो बहुत वजनदार पॉइंट नहीं है, आपने विड्रॉ कर और लिया। ये रियलिटी वो पॉइंट हमने दुरुस्त लिया है कि खान साहब चूंकि अडयाला जेल में, तो वहां तो प्रपोजर सेकेंडर नहीं गए, तो फिर आप इमरान खान साहब को आने देना, उनके सामने उनके सामने उन्होंने कोई कंसेंट नहीं दी, फिर आने देना इमरान खान साहब को था। लेकिन आरओ साहब ने कहा है कि ये सुन तो लेना, सुन ले। आरओ साहब ने कहा है कि ये पॉइंट आप ना रेज करें, तो हमने वो पॉइंट छोड़ दिया। सही है, वो हमारे डिमांड पे कि इमरान खान साहब आए, लेकिन हमने देखे बड़े पन का मुजाहरा किया, सरदार खोसा साहब ने बड़े पन का मुजाहरा किया, नवाज शरीफ के नॉमिनेशन पेपर पे एतराज़ात दाखिल नहीं किए, हालांकि वो ताहयात नाहल हैं। पार्टी में इख्तिलाफ भी होगा, वो देखें वो है या नहीं है, लेकिन नहीं देखें, एक इसको गुड जेस्चर मांगे कि हम ये अभी जाके लड़ेंगे आपस में कि ये जमा कैसे करवाए, जी बिल्कुल लड़ेंगे आपस में, इसको गुड जेस्चर मांगे। आप इसको समझें कि एक जिंदा दिली का ये है कि मेरा भाई इतना फेयर है, मेरे भाई इतने फेयर है, जब मैंने ये एतराज लगाया और इन्होंने लिस्टें चेक की, तो ये दिल से तस्लीम कर गए कि गलती हो गई। नहीं वो बात नहीं है, नहीं है। चले कल साबित होगा, कल मैदान लगेगा। क्या लगता है आपको, कल जो ये एतराज़ात बता रहे हैं कि जनाब कैंसिल हो जाएंगे, हम लोग कैश कर लेंगे, आपको लगता है ये कर पाएंगे पीटीआई वाले? ये दोनों बातों का जवाब उनके पास ना आज था ना कल होगा, क्योंकि उनके जो प्रपोजर हैं वो इस हल्के के वोटर नहीं है। मैं दावे से कह रहा हूँ, हमने सर्टिफिकेट लगा के लगाया इलेक्शन कमीशन से, वो नहीं है। दूसरा, उनकी कन्विक्शन भी अभी खड़ी है, ये सुप्रीम कोर्ट गए हैं, जब सुप्रीम कोर्ट से कोई ऑर्डर ले आएंगे तो ठीक है। इतराज ये सर लाहौर वकलावार का कि जनाब आपने जो पेपर्स फाइल किए थे, 3 वाली लाइन तो पूरी उसके अंदर मौजूद ही नहीं थी, ये सच है? कौन से पेपर? उन्होंने बताया था पहले 3 है फिर 4 है, जो 3 के बाकी नॉमिनेशन पेपर है उनको हटा दिया गया, गायब किया गया जानबूझ के, इसलिए ये गलत बात है, उनको पता होगा, हमें इन बातों का नहीं पता। हम ऐसी 2 नंबरियों में नहीं पढ़ते, ना देखते हैं ना करते हैं, ये उनके काम होगा जो कह रहे हैं। सर मासूमाना सवाल है कि खान साहब का इतना खौफ है कि आप लोग लड़ने पर भी उनको नहीं दे रहे इलेक्शन लड़ना तो आपका भी हक था, उनका नॉमिनेशन में लगा। इंशाल्लाह अगर खान साहब के ये नकायस दूर हो जाएंगे और उनका प्रपोजल इस हल्के का कल निकल आता है तो लड़े, बिस्मिल्लाह, पहले भी लड़े या हारे यहाँ से। एतराज के फिर उठाया गया? जी एतराज आपने उठाया ना? एतराज इसलिए उठाया है कि उनका प्रपोजल इस हल्के का नहीं है, और दूसरे नंबर पे अभी चूंकि उनकी सजा जो है वो उनकी कन्विक्शन नहीं सस्पेंड हुई, ना सेटिस्फाइड हुई, तो वो कानूनी तौर पे और आईनी तौर पे इलेक्शन लड़ नहीं सकते। जिस तरह बात की कि लतीफ़ुल्लाह साहब ने बड़ेपन का मुजाहिरा किया, उन्होंने भी जो नवाज शरीफ साहब हैं तायद नायली के ऊपर उन्हें एतराज नहीं उठाया, आपने फिर उठा लिया जनाब? की तायद नायली खत्म हो चुकी है, क्योंकि इलेक्शन एक्ट में पार्लियामेंट ने तरमीम कर दी है, 5 साल के बाद हर आदमी इलेक्शन लड़ सकता है, और नवाज शरीफ साहब के जो कागजात नामजदगी हैं वो बिल्कुल सही तौर पे मंजूर हुए। कल आप होंगे रूलिंग में या नहीं? अगर किसी को कोई एतराज़ है तो वो अपील में जा सकता है, जाए। नहीं, वो मिलनी चाहिए सबको, जी बिल्कुल सबको मिलनी चाहिए, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। ये 2018 में नहीं मिली थी नून लीग को, अब उनको भी मिलनी चाहिए। आज लेवल प्लेइंग फील्ड है सर जी, मैं समझता हूँ कि अगर 2018 में लेवल प्लेइंग फील्ड थी, आज भी है, तो आज भी है। लेकिन अगर उस वक्त किसी औरत को घसीटा नहीं गया, किसी आरओ के बाहर दफ्तर में पेपर्स लेके नहीं ले गए, एसएचओ तो सिनाब लेके जा रहे हैं। जो आप सुन लें, आपको पता है कि पीटीआई के लोगों के कितने हजार पेपर जमा हुए? 4000 कुछ 100 पेपर इनके जमा हुए हैं। उन 4000 बंदे को तो नहीं रोका गया, ये 3-4 बंदों को क्यों रोका गया?
ये कोई उनकी अपनी भी बात हो सकती है कि इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, इस किस्म की ड्रामेबाजी भी हो सकती है। जब 4000 बंदे ने जो कागज जमा करवाए उसको नहीं रोका गया। कागज पीटीआई ने जमा करवाए। ये सबसे ज्यादा पीटीआई ने के जमा हुए, दूसरे नंबर पे नून लीग पे, 3 पे पीपल्स पार्टी के। तो जिस जमात के सबसे ज्यादा नॉमिनेशन पेपर जमा हुए वो जमात कह रही है हमें जमा नहीं करवाने दिए और हमारे पेपर छीन लिए। ये कुछ चंद बंदों की अपनी कोई ड्रामेबाजी हो सकती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।